देखिए, मैंने जो फैसला दिया अभी हाल में, आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा, हिंदू अखबार में तो ज़्यादा डिटेल में छपा था, और भी अखबारों में छपा। वैसे इंटरनेट पे वो है फैसला, कैलाश वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। उसमें ब्रॉडली ये थीसिस रखी मैंने और मेरी सिस्टर जज जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्रा ने, ये दिस इज़ अ कंट्री ऑफ इमिग्रेंट्स। 92% 92% लोग जो हिंदुस्तान में आज रह रहे हैं उनके पुरखे बाहर से आए थे। हम लोग बाहर की औलाद है। अभी सलमान साहब ने बड़ा अच्छा नाटक लिखा है, बाबर की औलाद। तो अब मैं इनसे बल्कि गुजारिश करना चाहता हूं, दूसरा नाटक लिखें, बाहर की औलाद। हम लोग, क्या हिंदुस्तान है आपको नहीं मालूम, क्या हमारी संस्कृति है आपको, यू डोंट नो व्हाट इज इंडिया, यू डोंट नो व्हाट इज योर कल्चर, व्हाट विल यू टेल, क्या गाइड आप दूसरों को रास्ता दिखाएंगे जब आपको खुद ही नहीं रास्ता मालूम। तो पहले आपको खुद अपने आइडियाज क्लेरिफाई करने। अगर आप चाहते हैं कि आप जनता को, समाज को रास्ता दिखाएं, पहले आप यू हैव टू क्लेरिफाई योर ओन आइडिया, व्हाट इज इंडिया। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, उसका कनेक्शन उर्दू से फिर धीरे धीरे आएगा। तो सब बाहर कितना है, मैंने देखा जाके इनका बहुत अच्छा नाटक है, उर्दू में प्रोड्यूस हुआ था, अब अंग्रेजी में होने वाला है मुझे। तो सलमान साहब, आप शायद इस पे गौर करें। हम लोग सब बाहर के, एक्सेप्ट जो ट्राइबल्स हैं, जो आदिवासी लोग जो जंगलों में रहते हैं, भील, संथाल, गोंड। ये फर्स्ट थिंग अबाउट योर कंट्री यू मस्ट अंडरस्टैंड कि हमारे पुरखे बाहर के। नॉर्थ अमेरिका इज अ कंट्री ऑफ न्यू इमिग्रेंट्स। यूएसए, कनाडा में लोग आए थे ज़्यादातर यूरोप से पिछले 400-500 सेंचुरी से। हमारे यहाँ आ रहे हैं करीब 10,000 साल से लोग हिंदुस्तान में आते, ज़्यादातर नॉर्थ वेस्ट से आए और टू अ लेसर एक्सटेंट नॉर्थ ईस्ट से। क्यों आए यहाँ पे लोग, यहाँ से नहीं जाते हैं बाहर कोई। देखिए, देयर इज अ रीज़न फॉर इट कि लोग जो माइग्रेट करते हैं, दे माइग्रेट फ्रॉम अनकंफर्टेबल एरियाज टू कंफर्टेबल एरियाज। बड़ी सीधी सी चीज़ है, हर आदमी आराम चाहता है। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो वेस्टर्न यूरोप में 18th सेंचुरी में हुआ, उसके पहले सब जगह एग्रीकल्चरल सोसाइटीज होती थी। तो खेती बाड़ी के लिए क्या चाहिए आपको? चाहिए लेवल लैंड, समतल ज़मीन, फर्टाइल सॉइल, उपजाऊ ज़मीन, पानी, खेती के लिए पानी चाहिए। ये सब बहुतायत में था भारत में, एबंडेंस। यानी आप रावलपिंडी से बांग्लादेश चले जाइए और कन्याकुमारी तक चले जाइए, सब लेवल लैंड, फर्टाइल सॉइल, प्लेंटी ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन। आप बीज छिड़किए, भरभरा के फसल होगी। तो बड़ा आराम, इट वॉज अ पैराडाइज ये हमारा देश एग्रीकल्चर के लिए। तो सब लोग आते गए। क्यों? अब देखिए, यहाँ से क्यों आदमी कोई जाएगा अफगानिस्तान, जो बर्फीला है, पथरीला है, बड़ी तकलीफ दे है? क्यों जाएगा, क्यों तकलीफ में जाएगा? सब लोग यहाँ आते थे, हजारों साल से आते जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ बड़ा आराम था। इट वॉज पैराडाइज फॉर एग्रीकल्चर। कोई भी हमला भारत से बाहर नहीं हुआ, सारे बाहर से यहाँ आते हमले हुए। आपने अपनी हिस्ट्री बुक्स में पढ़ा होगा, चाहे अलेक्जेंडर द ग्रेट हो, बाबर हो, कोई हो, सब बाहर से यहाँ आते थे, क्योंकि यहाँ बड़ा आराम था। इट इज नेचुरल की कंट्री विच वॉज गिफ्टेड विद बाय नेचर। और जैसे मैंने कहा कि ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स के बारे में पहले व्यू थी कि यहाँ ड्रेविडियंस थे, बट नाउ अब वो व्यू खत्म हो गई है। अब ये माना जाता है ड्रेविडियंस भी ये नॉर्थ वेस्ट से आए, क्योंकि वहाँ एक भाषा है ब्राहुई, बलूचिस्तान में जो तमिल से मिलती जुलती है। ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स हैं ये जो आदिवासी हैं, 7-8% हैं जो पहाड़ों, जंगलों में और पहाड़ों में रहते हैं। बाकी हम सब के पुरखे बाहर से आए थे, और इसी वजह से इतनी डाइवर्सिटी है, इतनी भिन्नता, इतने मजहब, इतनी जातियाँ, इतने भाषाएं, इतने एथनिक ग्रुप्स, इतने कल्चर्स। कोई नाटा है, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई भूरा है, कोई किसी के कॉकेशियन फीचर्स हैं, किसी के मंगोलॉइड, नॉर्थ ईस्ट में जाइए मंगोलॉइड फीचर्स हैं, किसी के नेग्रोइड फीचर्स। ट्रेमेंडस डाइवर्सिटी। आप कंपेयर करिए इंडिया को चाइना से,
तब आपको बात समझ में आएगी। देखिए, चीन की आबादी हमसे ज़्यादा आबादी है, हमारा है करीब 115 करोड़, वो 130 करोड़, और उनका जो लैंड एरिया है करीब 2.5 गुना ज़्यादा है भारत से। मगर देयर ब्रॉड होमोजेनिटी इन चाइना, सब चाइनीज़ के मोंगलॉइड फेसेस हैं। रिटन स्क्रिप्ट एक ही है जिसको कहते हैं मैंडरिन चाइनीज़, हालांकि स्पोकन डायलेक्ट्स फ़र्क है, कैंटनीज़ अलग है, पिकिनीज़ अलग, बट रिटन लैंग्वेज एक ही है, स्क्रिप्ट मैंडरिन चाइनीज। एंड 95% चाइनीज जो हैं वो एक एथनिक ग्रुप के हैं जिसको कहते हैं हान चाइनीज़, 95%। तो ब्रॉड होमोजेनिटी है चाइना में, नॉट टोटल होमोजेनिटी बट ब्रॉड होमोजेनिटी। यहाँ डाइवर्सिटी बहुत है भारत में, और उसका वजह है कि दिस इज़ अ कंट्री ऑफ इमिग्रेंट्स। जो इमिग्रेंट्स आते थे अपनी संस्कृति, अपना मज़हब, अपने भाषा, अपना कल्चर लेके आते थे, तो इसीलिए यहाँ पे बेसिक फीचर जो है भारत का वो इट इज़ द डाइवर्सिटी ऑफ दिस कंट्री। और हम लोग 92% लोग, हम लोग सब जो बैठे हैं हमारे पुरखे बाहर के हैं। तो इसीलिए मैंने सलमान खुर्शीद साहब से कहा आप दूसरा नाटक लिखें, बाहर की औलाद। हम लोग सब बाहर की औलाद है, डोंट कन्फाइन इट टू बाबर की औलाद। अभी एक ही नाटक लिखा है इन्होंने।